19 लाख नौकरियों की भी बात की थी उन्होंने, वो भूल गए क्या कि पूरे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2.5 साल से वो बिहार में सत्ता के हिस्सा थे, वो तो 18 करोड़ नौकरी लोगों को मिल जानी चाहिए थी। मतलब उनका लगता है दिमाग का तार उनका छूट गया है, अपनी कही बातें वो भूल गए हैं। लेकिन नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। आज बिहार की सड़कों पर यानी प्रमुखता पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में वो कह रहे थे कि वो गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और जो नियमावली में संशोधन किया है, यानी कि जो बाहर के लोग अब आके यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं, उसके विरोध में लोग जता रहे थे। लेकिन उन पर लाठीचार्ज हुआ और अब ऐसे में सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि 13 तारीख को, जो 10 तारीख से 14 तारीख तक सत्र चलने वाला है, उसमें वो पैदल मार्च करेंगे, यानी कि विधानसभा मार्च करेंगे गांधी मैदान से विधानसभा तक। अब उन्होंने उसमें काफ़ी बातों को लेकर स्पष्ट किया है, जैसे 10 लाख नौकरी जो तेजस्वी यादव वादा किए थे, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों का प्रश्न। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। क्या कहिएगा, 10 लाख नौकरी पे हो रहा है फिर से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो 2 करोड़ नौकरी जो उनके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे देश में हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, यानी कि लगभग अभी तो 18 करोड़ नौकरी लोगों को मिल जानी चाहिए थी, उस पर वो क्यों नहीं एक शब्द बोल रहे हैं? उन्होंने कहा था 2.5 साल से वो बिहार में सत्ता के हिस्सा थे वो, फिर उन्होंने 19 लाख नौकरियों की भी बात की थी उन्होंने, वो भूल गए क्या? मतलब उनका लगता है दिमाग का तार उनका छूट गया है, अपनी कही बातें वो भूल गए हैं। लेकिन उनके मतलब ऑपोजिशन वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से याद रखें। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, कि हमारे तेजस्वी यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम, जिन्होंने एजेंडे पे विधानसभा लड़ा था और जिन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियाँ देंगे, और महज अभी 6 महीने भी जुमा नहीं हुआ है सत्ता में आए हुए, और हम लोगों ने लगभग 2 लाख से अधिक नौकरियां हम तो दे चुके हैं ऑलरेडी, और अभी आगे अग्रसर है, चाहे राजस्व विभाग हो, गृह विभाग हो, या फिर आप टीचर्स देखिए, स्वास्थ्य विभाग में लगातार नौकरियों की वैकेंसी आ रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहले अच्छे से पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, झूठ मूठ का जो कहते हैं ना, आपदा में अवसर ना तलाशे वो। सारिका जी, ये बताइए, शिक्षक अभ्यर्थी एक ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है जो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने अच्छा काम किया है। जो तेजस्वी जी अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि वो आके हमारे जो सीतामढ़ी से कुछ लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस विधानसभा में आए और वो कहे कि डोमिसाइल जो व्यवस्था है वो नहीं लागू होने देंगे यहाँ पर, यहाँ बाहर के लोग आके यहाँ पे परीक्षा नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा दिलाएंगे, चूँकि आप लोग उस समय विपक्ष में थी। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि डोमिसाइल को हम लागू करेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल के एजेंडे में भी वो था और मैनिफेस्टो में भी वो था। लेकिन मैं जो अभी परीक्षार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं जो रोष व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या नियमों में बदलाव हुआ है या पूर्वज जो नियम चल रहे थे उसे ही आगे कंटिन्यू किया गया है? ये दोनों बातों में फ़र्क है। जो मुझे लगता है कुछ उपद्रवी हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो सड़कों पे प्रदर्शन करने के लिए उतारू हैं, जिनके पास कुछ और बच नहीं गया है। देखिए, हमारी सरकार जो है, हमारी सोच थी एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बिहार में, उसकी ओर हम लोग प्रयत्नशील हैं और अग्रसर हैं, और हम लोग वचनबद्ध तरीके से उस पर काम भी कर रहे हैं। और कुछ नियमों में बदलाव नहीं हुआ है, जानकारी के अभाव में कुछ लोग हैं जो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग जान रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि जो नियम चलते आ रहे थे उसी नियम तहत ये हुई है। लेकिन ये भी, जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं डोमिसाइल नीति को लाऊंगा, जनता मौका देगी और वो नियम भी आएंगे निश्चित रूप से। वो आएगा नियम, निश्चित रूप से जो वादा उन्होंने किया था वो निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। संशोधन फिर क्यों किया गया? भाई, संशोधन कहाँ हुआ है? किस चीज़ में संशोधन है? जो पूर्वज, देखिए, ये कोई नई नहीं है, ये वैकेंसीज कोई नई है नहीं, और ये नियम भी कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी ये कल को कल ये नियम बने हैं। इसी ढांचे पे पहले भी नियुक्तियाँ हो रही थी। सबसे पहले तो आप देखिए, जो छात्र पिछले 4 सालों से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, नियमावली नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2.5 साल तो ये लोग सत्ता में थे, क्यों नहीं ये लोगों ने नियमावली लाई अपने शासनकाल में? क्यों नहीं उन्होंने मन मुताबिक उन लोगों के लिए काम कर दिया? तो बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनता के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। उन्हें राजनीति रोटी सेकनी है, चाहे इस पे बच्चों का भविष्य दांव पे लग जाए, चाहे राज्य या देश बर्बाद हो जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ पढ़ी हैं? बिहार में ही पढ़ी हैं, फिर बाहर पढ़ने गई थी? मैं बिहार में पढ़ी हूँ। क्या गणित के और अंग्रेजी के शिक्षक आपको नहीं मिले थे? देखिए, हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो हम लोग शिक्षक नहीं गिन रहे थे, लेकिन जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, कई ऐसे सीट्स या कई ऐसे टीचर्स होते हैं, वैकेंसीज जो होती हैं, कई विषयों के नहीं होते थे। हमारे टाइम में भी नहीं होते थे। हमारे टाइम में भी कई बार 10-10, 15-15 दिनों तक या 2-2, 3-3
2-3 महीने तक ऐसा पता चलता था कि नए टीचर नियुक्त होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता था। और मुझे लगता है, अरे प्राइवेट विद्यालय में तो देश विदेश से आ रहे हैं, तो वही तो हम लोग नियम अगर आपको लागू कर देंगे तो पता चलेगा आग लगा दिया आप लोगों ने। अगर हम कहेंगे कि हम केरला से चाहे मुंबई से टीचर लाएंगे, तो आप ही डंडा लेके सड़क पे भांजने लगेगा, कहिएगा ना कि ये कैसे हो जाएगा कि केरला और मुंबई से टीचर आएगा, हम यहाँ क्या करेंगे? हाँ, तो आप ही लोग ना डंडा लेके लड़ाई लड़िएगा। अरे देखिए, प्रश्न करने वाले को समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कर रहे हैं। उनको तो ये तक नहीं पता है कि हम प्रश्न कर रहे हैं क्यों और क्यों कर रहे हैं। हाँ, बिना देखिए हवा में लाठी चलाने से नहीं होता है। एजेंडे पे बात करिए आप। हाँ, क्या गलत हो रहा है? अब बीजेपी वाले मैं पूछना चाहती हूँ, 2.5 साल से सत्ता में थे ना, ओल छील रहे थे आप। हाँ, अरे मूर्ख बनाते हो लोगों को, मूर्ख बनाते हो। और फिजिक्स इन सबों के शिक्षक बिहार में, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी इनके प्रधानमंत्री जी डिग्री ले रखे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे डिग्री धारियों की बात हम नहीं करना चाहते हैं। जो है वो ज़मीनी बात पे करे, और ज़मीनी बात यही है कि हमारी सरकार हो बिहार के बच्चों को, वो इन स्कूली बच्चों को जहाँ दलित और पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और जिसके तहत कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम्स लिए जाएंगे टीचर को। किस बात का दिक्कत है भाई? और मैं आपके मार्फत मैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बताना चाहती हूँ, ये सरकार गंभीर है, आपके लिए सोच रही है, आपके लिए ये सरकार है। आप ऐसे किसी बहकावे में आके सड़कों पे उतर करके अपने जो कहते हैं डिरेल मत होइए। आप ये आपको भड़काने का काम कर रहे हैं। आपके जो कहते हैं ना कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो एजेंडा है नहीं। हाँ, बोले थे 19 दे दिए, नहीं न दिए, तो अब क्या कर रहे हैं? हम तो दिए लिए नहीं, अब ऐसा करो कि अब चलो सड़कों पे उतारो। तो ये फूक करके डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जान के इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। 2024 बात साफ। वर्षों से इतने शिक्षक पढ़ा रहे थे, उस समय क्या सब अयोग्य शिक्षक थे? बीच में आपकी सरकार आई थी जब नीतीश कुमार। अरे भाई, बिहार में जितना टैलेंट है उतना पूरी दुनिया में नहीं है कहीं। हमारे भारत का सर्वोच्च, अरे सुन लीजिए ना, जबरदस्ती मत पकड़िए। कहाँ कहा जा रहा है? हमारे यहाँ टीचर नहीं है मैथ्स के, फिजिक्स के नहीं है, लेकिन अगर कुछ सीट फिर से समझने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी क्या आपको 1,70,000 वैकेंसीज जो हैं, 70,000, क्या उसमें सब बाहर के लोग आ रहे हैं? नहीं। तो फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ गया कि इस विषय में हमें यहाँ से योग्य शिक्षक नहीं मिलता है, तो क्या वो सीट वैकेंट रहे? क्या बच्चे उस विषय की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे? ये बात शिक्षा मंत्री जी ने कहा, ठीक है। हालांकि मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे जो लोकल हमारे परीक्षार्थी या विद्यार्थी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनकी योग्यता भी होनी चाहिए। क्योंकि बात जब एक बच्चे की बात है, भविष्य की बात है, एक बच्चे के भविष्य ही तय करता है किसी राज्य और देश का भविष्य। और वो बच्चे खास करके उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, हमारे तबके के, हमारे समाज के आने वाले बच्चे होते हैं, पिछड़े समाज के बच्चे होते हैं। कोई मतलब जो कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने वालों के बच्चे नहीं होते हैं वहाँ। वो लोग तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा लेंगे। ये बताइए, संविधान तो हक देता है ना, आप शांतिपूर्ण मार्च कर रही हैं या फिर कुछ भी करें, चाहे वो आप करिए, चाहे भाजपा वाले करें, चाहे हम करें, चाहे शिक्षक करें, तो फिर वो उस पर लाठीचार्ज क्यों हो जाता है? आज तक बंगला पे फिर से लाठीचार्ज। देखिए, संविधान हमें ये हक देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारा देश जो है आंदोलनों के बल पे ही आज़ाद हुआ है। ये तमाम तरह की बातें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। हम बार बार अभी भी कह रही हूँ मैं आपके मार्फत से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को, आप लोग संयम बरतें। सरकार आपके लिए गंभीरतापूर्वक सोच रही है। निश्चित रूप से चंद दिनों के अंदर आपके हित में फैसले लिए जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न, सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। आप लोग कहती हैं कि पूरे देश में अघोषित आपातकाल है। पूरे देश में आफतकाल है। सम्राट चौधरी जी अपने स्टेटमेंट को पहले साफ साफ और सही सही बोलना सीखें। पूरे देश में आफतकाल है। जिस देश की संपदा को देश के जो सत्ता पे काबिज लोगों ने बेच दिया, तो आफत ही काल है ना। आपका घर बेच दे कोई, आपका गाड़ी बेच दे, आपका कपड़ा बेच दे, आपके खाने का आहार बेच दे, तो आप क्या कीजिएगा ज़िंदगी में रह करके? तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति के सामने ला के रख दिया है। तो ये देश आपातकाल नहीं, आफतकाल के दौर से गुजर रहा है, और देश की जनता परिवर्तन के लिए 2024 में भाजपा मुक्त भारत करेगी। 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगी। अब देखना ये होगा कि क्या सही में भाजपा मुक्त हो पाती है, या फिर कितनी सीटें महागठबंधन की जो बिहार में 40 में से आती है। फिलहाल आपकी क्या राय है नियोजित शिक्षकों को लेकर, और शिक्षक अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।